डिसजॉइंट के बाद आपके पास आता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में आप क्या करते हैं? ओवरलैपिंग मीन कि उनकी इंटरसेक्शन जो है वो आपस में इक्वल नहीं होती। हमने कल ओवरलैपिंग की डेफिनेशन में पढ़ा था कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन देयर इंटरसेक्शन शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। एक तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी दो सेट हों वो ओवरलैप होंगे तो उनकी इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, और एक उनकी जो इंटरसेक्शन है वो नॉट सबसेट ऑफ ए एंड नॉट सबसेट ऑफ क्या होगा? बी होगा। बहरहाल आज इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ दोबारा से ओवरलैपिंग सेट को, फिर हम आगे चलते हैं। तो ओवरलैपिंग में फर्स्ट कर लेते हैं, हम दो सेट्स लेते हैं। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं ए आप लेते हैं 1 2 3, बी आप ले लें 3 4 एंड 5। ये दोनों ओवरलैप्ड सेट हैं। ओवरलैप कैसे हैं? इसका भी एक एलिमेंट 3 है और इसका भी एक एलिमेंट क्या है? 3 है। समझ आ गई? ये दोनों, इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग। अब इनकी इंटरसेक्शन देखें। जैसे हमने डिसजॉइंट में देखा था, डिसजॉइंट में इंटरसेक्शन उसकी क्या होती है? एम्पटी। लेकिन इसमें इसकी एम्पटी नहीं होगी। इसकी क्या इक्वल है? 3 के इक्वल है। ये पहली कंडीशन ओवरलैपिंग की, यानी कि उसका इंटरसेक्शन इज नॉट इक्वल टू एम्पटी सेट। ये इसकी पहली कंडीशन। एक और भी चीज़ देखें कि ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए, यानी कि ए बी के सबसेट नहीं है और बी ए के क्या है? सबसेट नहीं है। ये दोनों एक दूसरे का सबसेट नहीं है। तो इसमें जो पहला ऑपरेशन ओवरलैपिंग सेट का है वो है ए यूनियन बी का। हम ओवरलैपिंग सेट में सबसे पहला जो बाइनरी ऑपरेशन करेंगे वो है ए यूनियन बी, और इसका कंपैरिजन हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी के साथ। राइट? तो ए यूनियन बी में आपको पता है हम इकट्ठे लिखते हैं सारे एलिमेंट्स को। तो सबसे पहली बात ये कि जिस तरह हम डिसजॉइंट वाले लिखते थे, तो अब एक एग्जांपल देख लेते पहले। ओवरलैपिंग सेट की शक्ल या टेबुलर फॉर्म इस तरह की होगी 1 2 और 3, और बी आपके पास होगा 3 4 5। इस तरह के एलिमेंट्स ले लें। अब जब आप यूनियन लेंगे, ए यूनियन बी करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 1 2, ये 3 इधर और ये 3 इधर, ये 3 दोनों शेयर करेंगे, और इधर आ जाएगा 4 और साथ क्या आ जाएगा? 5। कंबाइन फॉर्म में तो आपको सबको पता है कि यूनियन ऐसे ही लिखते हैं। अच्छा जी, अब इसमें जब ओवरलैपिंग सेट में आप देखें कि इसमें एलिमेंट किस किस के आए? नंबर किसके आए? नंबर ऑफ ए यूनियन बी में किस किस के नंबर आए? नंबर ऑफ ए भी आए और नंबर ऑफ किसके आए? बी भी आए, दोनों के आए। ठीक है। अब सवाल ये है कि नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स अगर हम देखें, ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 3, और बी में नंबर कितने हैं? 3। अगर आप इन दोनों को प्लस करें तो 3 और 3 आपके पास कितने बनते हैं? 6। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए थे? 6, लेकिन ये तो 5 हैं। अब इस फार्मूले के अंदर एक चीज़ मिसिंग है, वो ये कि हमने इसमें से माइनस करने हैं वो वाले नंबर जो इन दोनों के दरमियान कॉमन है। तो इनके दरमियान अभी इंटरसेक्शन में कौन सा नंबर आता है वो भी देखते हैं। अब हम करने लगे हैं इंटरसेक्शन किन सेटों की? जो ओवरलैप्ड है। ओवरलैप्ड मतलब उनका कोई ना कोई कुछ एलिमेंट्स उनके आपस में क्या है? कॉमन है। सारे नहीं हैं, कुछ एलिमेंट्स आपस में कॉमन है। तो यहाँ पर हम लेते हैं ए। अब हम लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम डायरेक्ट ले लें तो मुझे बताएं इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ आ जाएगी? ज़ाहिर सी बात है सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है जो कि है 3। अब देखें कि ये आपके पास नंबर ऑफ यानी ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एक तो कहना चाहिए कि ये एम्पटी नहीं है। ओवरलैपिंग सेट की ये डेफिनेशन में ये चीज़ मौजूद है कि जो इसकी वह है इंटरसेक्शन में उसके एलिमेंट्स ज़ीरो नहीं होने चाहिए, या एम्पटी ना हो या ज़ीरो ना हो। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये सेट इज़ नॉट इक्वल टू 5 और इसके जो नंबर हैं वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। अब इसके यहाँ पर जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो यहाँ पर क्या है? पूरी। अब देखें नंबर ऑफ, जब इस क्वेश्चन में इस ये जो एग्जांपल मैंने दी है इसमें नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बेसिकली हैं कितने? 1।
एक नंबर है इसके अंदर। तो यहाँ पर अब देखिए नंबर ऑफ ए आपके पास कितने हैं 3, नंबर ऑफ बी भी आपके पास 3 है, 3 और 3 आपके पास 6, 6 में से -1 करेंगे तो आपके पास कितने नंबर आ जाएंगे 5, और आपके पास ए यूनियन बी में नंबर हैं भी कितने 5। अब इनकी हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं वेन डायग्राम में। वेन डायग्राम में जब आपने इसको रिप्रेजेंट करना है तो जाहिर सी बात है आपने यहाँ पे लिखना है एक यूनिवर्सल सेट और इधर आपने 2 सर्कल बनाने हैं। अब सर्कल बनाते हुए आपने एहतियात करनी है। डिसजॉइंट सेट में आप 2 सर्कल बनाते थे और दोनों एक दूसरे से अलग थे, लेकिन अब आपने जब 2 सर्कल बनाने हैं तो वो होने चाहिए ओवरलैप्ड। ओवरलैप मतलब उनके कुछ ना कुछ हिस्सा आपस में कॉमन होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि ए यूनियन बी में ए का कितना पार्ट आया और बी का कितना पार्ट आया। तो हमने देखा कि ए के भी सारे एलिमेंट हैं और बी के भी तमाम एलिमेंट हैं, तो हमने इस तमाम एरिए को शेडेड रीजन बना देना है, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की। जब आप बात करेंगे इंटरसेक्शन की तो यहाँ पर आपने यूनिवर्सल सेट बना देना है। यहाँ पर आपने ए और ये आपके पास आता है बी, ये ए और ये आपके पास आता है बी। अब आपका मुझे बताएं शेडेड रीजन इंटरसेक्शन में क्या ए के तमाम एलिमेंट है? नहीं। बी के भी तमाम एलिमेंट है? नो। तो फिर है क्या? सिर्फ जो उनका दरमियान वाला शेडेड रीजन है, सिर्फ ये हम इसको हाईलाइट करेंगे। तो ये हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स में हमने 2 ऑपरेशन का कंपैरिजन किया, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, कि यानी यूनियन के केस में ओवरलैपिंग सेट को कैसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे और अगर इंटरसेक्शन के केस में ओवरलैपिंग केस में किस तरीके से इनको रिप्रेजेंट करेंगे। ओवरलैपिंग सेट में नेक्स्ट हमने जो ऑपरेशन डिस्कस करना है वो है डिफरेंस ऑफ 2 सेट, 2 सेटों का डिफरेंस। यानी कि इन जनरल हम ए और बी, क्योंकि कल हमने जब डेफिनेशंस भी पढ़ी थी तो उसमें भी हमने ए और बी को ही लिया था, तो इन जनरल ए माइनस बी और बी माइनस ए, इन 2 के दरमियान हम देखेंगे कि किस तरीके से हम वेन डायग्राम दोनों के दरमियान ज़ाहिर करते हैं और इसका इन दोनों के दरमियान मेन डिफरेंस क्या है, ए माइनस बी और बी माइनस ए का। कल हमने डिफरेंस के बारे में ये पढ़ा था कि इफ़ ए माइनस बी आर टू नॉन, इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्पटी सेट हों तो ए माइनस बी को जो इनका डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, ए के, और बी माइनस ए का डिफरेंस किसके इक्वल होगा, बी के। इनफैक्ट अब हम यहाँ पर भी 2 ओवरलैप सेट ले लेते हैं। ओवरलैप सेट अगेन मैं बार बार कह रही हूँ, कुछ एलिमेंट्स इनके दरमियान कॉमन हैं, सारे के सारे कॉमन नहीं हैं। अगेन वही वाली एग्जांपल ले लेते हैं 3, 4 एंड 5 जी। a माइनस बी का क्या मतलब है? a माइनस बी का मतलब है a में हूँ लेकिन b में ना हूँ। अब a में एलिमेंट है 1, 2, 3, b में एलिमेंट है 3, 4, 5, तो कौन से एलिमेंट हैं जो a में है और b में नहीं है? वो है 1 एंड 2। 1 एंड 2, 1 एंड 2 वो एलिमेंट हैं जो कि a में तो हैं लेकिन b में नहीं है, राइट। तो इसके अलावा अब मुझे बताएं कि नंबर क्या है a माइनस बी में। नंबर हैं a माइनस बी में, एक हैं a का नंबर पाया जाता है यानी कि a के एलिमेंट है, लेकिन सवाल ये है कि a के कौन से एलिमेंट नहीं हैं। a के वो वाले एलिमेंट्स नहीं हैं जो a और b में कॉमन हैं। अब a और b में जो नंबर कॉमन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं a इंटरसेक्शन b। मतलब नंबर ऑफ़ a में से आप माइनस कर दें नंबर ऑफ़ a इंटरसेक्शन b, तो आपके पास क्या आता है? नंबर ऑफ़ a माइनस b आता है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं b माइनस a पे। अगर इसी क्वेश्चन का b माइनस a ड्रा किया जाए तो आपके पास क्या आता है? अब हमने वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो b में तो हों लेकिन a में ना हों, राइट। जो b में हों लेकिन a में मौजूद ना हो। उसका देखें, उसका हमारे पास किस तरह होगा b माइनस a के b में कौन से एलिमेंट हैं जो b में तो हैं लेकिन a में नहीं है, यानी कि 4 एंड 5 ये b में मौजूद हैं लेकिन a में मौजूद नहीं है, राइट। तो फिर इसमें हमने कौन से एलिमेंट्स लिखे हैं? नंबर ऑफ़ b माइनस a में हमने कौन से एलिमेंट लिखे हैं? एक तो हमने लिखे हैं b के एलिमेंट्स लिखे, लेकिन फिर कौन से एलिमेंट्स नहीं लिखे जो इन दोनों के दरमियान कॉमन है, यानी कि a इंटरसेक्शन b नहीं लिखा, राइट। अब हम ड्रा करते हैं वेन डायग्राम।
तो ए माइनस बी की सबसे पहले ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, इसके बाद हमने दो सर्कल ड्रा करने हैं। अगेन दोनों सर्कल ओवरलैप्ड होने चाहिए क्योंकि हम ओवरलैपिंग वाला सेट्स को डिस्कस कर रहे हैं। उनके कुछ एलिमेंट्स आपस में कॉमन है। इसको रिप्रेजेंट कर दें ए और ये आपके पास क्या है बी, क्योंकि आप ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ए के उस हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो ए और बी के दरमियान कॉमन नहीं है। ये वाला हिस्सा कॉमन है तो ज़ाहिर सी बात है इसको कभी भी आप शेडेड रीजन नहीं लिखेंगे। आपने ए का वो वाला हिस्सा शेड करना है जो इन दोनों के दरमियान कॉमन नहीं है। ये वेन डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंटेशन है ओवरलैपिंग सेट की विद द ऑपरेशन ए माइनस बी और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब यहाँ पर बात करते हैं बी माइनस ए की। जब आप बी माइनस ए को वेन डायग्राम के ज़रिए शो करेंगे तो आपने ऐसे ही शो करना है। एक आपने सर्कल इस तरह बनाना है और एक आपने ओवरलैप करके सर्कल बनाना है। इसको आपने नाम देना है ए का और इसको आप नाम दे दें बी का। अब आपने ना ए के एलिमेंट लिखने क्योंकि इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, बी के एलिमेंट्स हैं, लेकिन बी के वो वाले एलिमेंट्स नहीं लिखने जो इन दोनों में कॉमन है। जो इन दोनों में कॉमन है वो नहीं लिखने, सिर्फ नंबर ऑफ़ बी के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि इनके दरमियान कॉमन नहीं। तो ये आपके पास आ जाता है बी माइनस ए की रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। इसके बाद जो सेट्स आते हैं वो सेट्स हैं जो कि एक दूसरे के सब सेट्स हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें अगर हम ये कहते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब ये है कि ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो बी में क्या हैं, मौजूद होने चाहिए। ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद होने चाहिए। तो सबसे पहले हमने जो सेट्स डिस्कस किए हैं वो है जी ए सबसेट ऑफ बी, मीन्स के ए छोटा सेट है और ए के तमाम एलिमेंट्स बी में क्या हैं, मौजूद हैं। पहला ऑपरेशन जो हम इन दोनों के लिए करने लगे हैं वो है ए यूनियन बी। ऑब्वियसली हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रा करेंगे। इसी तरीके से हम ए इंटरसेक्शन बी का भी साथ कंपैरिजन कर लेंगे कि वो सेट्स जो एक दूसरे के सब सेट्स होते हैं उनको वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन के केस पे कैसे ड्रा किया जा सकता है। अब आप देखें, हम एग्जांपल के तौर पर कुछ नंबर्स ले लेते हैं। लेट ए आपके पास है 1 2, बी आपके पास आता है 1 2 एंड 3। जैसे कि आपको लग रहा है कि ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट है किसका, बी का, राइट। जब ए सबसेट है बी का तो अब हमने ऑपरेशन जो इस पर अप्लाई करना है वो है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, जब आप ए यूनियन बी का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 एंड 3, 3 एलिमेंट्स आएंगे। और ये किसकी इक्वल होगा, आपके पास बी के इक्वल होगा। मतलब सब सेट के केस में ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। अब जब हम ये कह रहे हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू आपके पास है बी के, मतलब ए यूनियन बी में सारे बी के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब इसके ज़रा नंबर डिस्कस कर लेते हैं कि नंबर ऑफ जो आपके पास ए यूनियन बी होंगे वो क्या होंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ नंबर ऑफ बी होंगे बस। अच्छा जी, इसी तरीके से यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरसेक्शन के केस में क्या होगा। तो यहाँ से क्लियर है, ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास आएगा 1 एंड 2। अब आप इधर देखें तो 1 एंड 2 किसकी इक्वल है, ए के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि जब दो सेट सब सेट होते हैं तो उनकी जो इंटरसेक्शन है वो छोटे सेट की इक्वल होती और जो इनकी यूनियन है वो बड़े सेट की इक्वल होगी, राइट। तो नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ ए की इक्वल होंगे। अब इसको वेन डायग्राम में आप शो करते हैं, कैसे करना है। ऑब्वियसली सब सेट है तो सब सेट की जो पिक्चर है वो डिफरेंट होगी। सब सेट का मतलब ये है कि एक बड़ा सेट है, जारी सी बात है। अब हमारे वाले केस में बी एक बड़ा सेट है और उसके अंदर आप एक छोटा सेट बनाना है और उसको नाम देना है हमने ए का, राइट। उसको हमने नाम देना है किसका, बी का, क्योंकि वो सब सेट है। अब यूनियन वाले केस में आपके पास आंसर किसके इक्वल आया, बी, यानी आपने बी को क्या कर देना है, लाइन लगा देनी है, वर्टिकल लाइंस इसके अंदर लगानी है। तो जाहिर सी बात है बी के अंदर ही ए है, लिहाजा ए भी फुल शेडेड हो जाएगा, राइट। अब बात कर लेते हैं इंटरसेक्शन की। जब आपने इंटरसेक्शन करनी है तो फिर भी ऐसी सर्कल ड्रा करनी है, एक बड़ा सर्कल ड्रा करना है और एक छोटा सर्कल ड्रा करना है। क्योंकि आपका बड़ा सेट बी है तो इसलिए बी यहाँ पर लिखेंगे, छोटा सेट आपका ए है तो वो आपका यहाँ पर आएगा।
लेकिन इंटरसेक्शन के केस में आपका आंसर किसके इक्वल आया, ए के, लिहाजा आपने वर्टिकल लाइंस कहाँ ड्रा करनी है, ए के अंदर ड्रा करनी है और बी को ऐसे छोड़ देना है। इफ़ ए सबसेट ऑफ बी, तो नेक्स्ट जो ऑपरेशन हमने इसके ऊपर डिस्कस करना है वो है डिफरेंस। जब आप निकालते हैं सबसेट हो और डिफरेंस हो, मींस कि ए माइनस बी, इसकी जब आपने वेन डायग्राम ड्रा करनी है और ज़ाहिर सी बात है बी माइनस ए, इसकी जब वेन डायग्राम शो करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो इसी तरीके से सबसेट का मतलब ये है कि ए आपके पास आ जाता है 1 and 2, और अगर आप ये कह रहे हैं कि ए सबसेट ऑफ बी, तो बी के अंदर ए के तमाम एलिमेंट्स का मौजूद होना ज़रूरी है, राइट। अब आप जब a माइनस बी निकालेंगे, a माइनस बी वो वाले एलिमेंट्स जो a में हों लेकिन b में ना हों, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब है ये क्या आएगा, एम्प्टी सेट। और इसके अंदर नंबर कितने हैं, इसके अंदर कोई नंबर नहीं है, मीन्स 0, राइट। अब जब आप b माइनस ए वाला केस डिस्कस करेंगे तो अब हम देखते हैं कि b माइनस ए का आंसर क्या आता है। b माइनस ए मीन b में हों लेकिन a में ना हों, तो वो 3 एक ऐसा नंबर है जो कि b में तो है लेकिन a में नहीं है, राइट। सो b माइनस ए इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, राइट। अब नंबर किस में कितने हैं, नंबर ऑफ b माइनस ए आपके पास कितने होंगे। तो अगर आप नंबर ऑफ, क्योंकि b बड़ा सेट है तो b में से नंबर ऑफ a के एलिमेंट्स माइनस कर दें तो आपके पास किसके नंबर आ जाएंगे, b माइनस ए के। b के एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास 3, a के एलिमेंट्स आपके पास कितने 2, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 1 एलिमेंट। नेक्स्ट जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है वो है जी b इज सबसेट ऑफ a, मीन्स कि अगर b सबसेट हो a का तो फिर क्या होगा, तो फिर भी वैसे ही होगा जैसे कि a सबसेट ऑफ b है। अब हमने एक ऐसा सेट लेना है जिसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने b एक बड़ा छोटा सेट ले लेना है और a एक बड़ा सेट ले लेना है, बस सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। इसके ऑपरेशन में और उसके ऑपरेशंस में, उसकी रिप्रेजेंटेशन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो क्योंकि b अब हमारे पास छोटा है तो हम छोटा सर्कल इसको यहाँ ज़ाहिर करेंगे और इसको ले देंगे b, और a क्योंकि बड़ा सर्कल है तो उसको यहाँ पे ज़ाहिर कर देंगे। यूनियन के केस में होगा क्या, यूनियन के केस में जब आप a यूनियन b करेंगे, अभी हमने पहले पढ़ लिया कि जब दो चीज़ें सबसेट होती हैं तो जो सबसेट होता है, ठीक है, वो छोटा सेट है, यानी b सबसेट ऑफ a तो b छोटा और a बड़ा है, तो यूनियन के केस में किसने आना है, a ने आना है क्योंकि a बड़ा है। तो यहाँ पर a क्योंकि बाय ड्रा किया हुआ है तो अब आप इस a को शेडेड रीजन बनाएंगे, तो जब आप a को शेडेड रीजन बनाएंगे तो b ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा, राइट। और नंबर ऑफ a यूनियन b आपके पास क्या होंगे, जो कि आपके पास है नंबर ऑफ a में मौजूद है, राइट। इंटरसेक्शन पे बात कर ली जाए तो मैंने आपको बताया था कि जब सब सेट का केस होता है तो आपके पास क्या कौन से नंबर्स आते हैं, आपके पास वो नंबर्स आते हैं जो आपके पास छोटा सेट होता है। तो अब आपके पास छोटा सेट क्या है, b, क्योंकि b सबसेट ऑफ a है तो यहाँ पर b लिखेंगे और यहाँ पर क्या ड्रा करेंगे, a, कि यूनिवर्सल सेट साथ ज़रूर ड्रा करना है। अच्छा जी, तो अब a इंटरसेक्शन b इस केस में किसकी इक्वल होगा, आपके पास b की इक्वल होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b किसकी इक्वल है, नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b आपके पास इक्वल है नंबर ऑफ b के, और आप ड्रा भी किसको करोगे, सिर्फ और सिर्फ b को, राइट। b सबसेट a में जो नेक्स्ट आप ऑपरेशन डिस्कस करने लगे हैं वो है जी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, मीन्स कि a माइनस बी सेम एज इट इज़ ही होगा, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होना। बस पहले हमने a सबसेट ऑफ b पढ़ा है तो अब हम पढ़ने लगे हैं b सबसेट ऑफ a। सिंपल उनके नाम चेंज होंगे वरना अदरवाइज़ उनकी जो काम है वो सेम ही रहेगा। इन कॉन्सेप्ट को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो फ्यूचर में आगे आपने क्वेश्चन करने हैं उनके अंदर ये चीज़ें बहुत अप्लाई होनी है। तो पहले इनका कॉन्सेप्ट समझ आएगा, अभी आपको कम्प्लीटली शायद समझ ना आए, लेकिन जैसे जैसे आप आगे चीज़ें करते जाएंगे फिर आप इन कॉन्सेप्ट को अपने फ्यूचर के क्वेश्चन के साथ रिलेट कर पाएंगे, ओके। अच्छा, तो यहाँ पर हमने अब a माइनस बी फाइंड करना है, तो जाहिर सी बात है b सब सेट ऑफ a है,
बी के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ए में मौजूद हैं। हमने ए माइनस बी में वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए में हों लेकिन बी में ना हों, राइट। तो हमने इसको ड्रा किस तरीके से करना है, हमने एक बड़ा सर्कल ड्रा करना है और एक हमने ड्रा करना है छोटा सर्कल। तो अब क्योंकि बी सबसेट है क्या है ए के, तो बी यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ए। लेकिन ए माइनस बी में हमने वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए में हों लेकिन बी में ना हों। मतलब ए आपका शेडेड रीजन होगा लेकिन आप बी को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, उसको खाली छोड़ देंगे। मतलब ए माइनस बी आपके पास जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू क्या है एम्प्टी सेट। और नंबर ऑफ़ ए माइनस बी आपके पास किसकी इक्वल होंगे, नंबर ऑफ़ ए में से आप माइनस कर दें नंबर ऑफ़ बी को, राइट। जो उनके दरमियान कॉमन नंबर हैं वो हमने नहीं लिखने। इसी तरीके से जब आप बी माइनस ए करेंगे तो बी माइनस ए, क्योंकि बी तो ऑलरेडी एक छोटा सा नंबर है तो और वो इसके अंदर ही रहता है, तो वो उसके ख़िलाफ़ बगावत कैसे करेगा, वो उसके खिलाफ़ बिल्कुल भी बगावत नहीं करेगा और कुछ अलग से ऐसी चीज़ नहीं रखेगा जो वो शो करे। लिहाजा वो इज़ इक्वल टू क्या आएगा एम्प्टी सेट। और इसमें जो नंबर हैं वो आपके पास क्या हैं 0। हो सकता है ये लेक्चर आपको आजकल बहुत बोरिंग लग रहे हों और उसकी रीज़न यही है कि ये बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है। बच्चों जब भी हम कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना तो हमें शुरू में बहुत बोर और यूजलेस लगते हैं, हमें लगता है कि इनका तो कोई काम ही नहीं है। लेकिन फ्यूचर में आपको इसकी बड़ी अहमियत और बहुत अच्छे तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी।